रिपोर्टर टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद की। यूपी की कई मस्जिदों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको विस्तार से। गोरखपुर में जीडीए ने दे दिया अल्टीमेटम। मस्जिद से जुड़ी पहली खबर गोरखपुर से जुड़ी है। गोरखपुर में जीडीए ने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर बिना स्वीकृत नक्शे के बनी तीसरी मस्जिद को गिराने का जीडीए ने आदेश जारी किया था। 15 फरवरी को मस्जिद के दिवकंद मुतवली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया था और कहा गया था कि अगर ये खुद से निर्माण को नहीं हटाएंगे तो जीडीए खुद को इसे ध्वस्त कराएंगे और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा। गोरखपुर की घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन को पिछले 50 सालों से कब्जा था, जिसको नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर वहां स्थित 31 दुकानें और 12 आवासीय परिसर को हटाया था। इस दौरान वहां पर मौजूद मस्जिद को भी नगर निगम की ओर से गिराया जाने लगा, जिस पर मस्जिद के मुतवली और कई लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की सहमति जताई थी, जिसके बाद नगर निगम बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जीडीए के अनुसार बिना स्वीकृत नक्शे के घोष कंपनी चौराहे के पास मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। सूत्रों की माने तो निर्माण के दौरान ही जीडीए ने जब नक्शा दिखाने को कहा था तो निर्माणकर्ता इसे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मस्जिद के नाम पर 3 बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिन में खुद ही मस्जिद को तोड़ने का निर्देश दिया। प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर जीडीए खुद को मस्जिद को गिराएगा। वहीं मस्जिद के मुतवली के जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जीडीए खुद मस्जिद को गिराता है या प्रशासन का बुलडोजर चलता है। मदनी मस्जिद का नहीं थमा विवाद। इसके बाद मस्जिद के नाम 3 बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिन में खुद ही मस्जिद को तोड़ने का निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर जीडीए खुद मस्जिद को गिराएगा। वहीं मस्जिद के मुतवली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि जीडीए खुद मस्जिद को गिराता है या प्रशासन का बुलडोजर चलता है। जामा मस्जिद हिंसा मामले में शातिर अपराधी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछले कुछ सालों से देश भर में बुलडोजर कार्यवाही के वैधानिकता और निष्पक्षता पर खूब सवाल उठे हैं। गुज़िश्ता रोज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। इस कार्यवाही पर मुल्क भर के मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब खबर है कि जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता मौलाना कासमी कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने मस्जिद के ट्रस्टी से मुलाकात की। साथ ही प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचकर मस्जिद का मुआयना किया। गौरतलब है कि मदनी मस्जिद का मामला तूल पकड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने मौके पर 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजी थी। अब जमीयत की तरफ से एक टीम मौके पर जाकर मौजूद हालत का जायजा ले रही है। साथ ही जमीयत के प्रतिनिधि मंडल नजदीकी लोगों से बात कर लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जमीयत की तरफ से मौके पर पहुंची टीम ने कहा कि जमीयत इस मामले को संजीदगी से ले रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। साथ ही जमीयत की टीम ने मस्जिद के इंतजामिया को सब्र रखने के लिए कहा। टीम ने कहा संवैधानिक और न्यायिक प्रोसेस के तहत इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। बता दें कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मदनी मस्जिद मामले में कुशीनगर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता फैसले में बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने की बात कही। कुछ मामलों में बुलडोजर चलाने की इजाजत थी।
जैसे कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाने की इजाजत थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही को कोर्ट की अवमानना क्यों नहीं माना जाए। मदनी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में मस्जिद इंतजामिया को कोर्ट ने 8 फरवरी तक स्टे ऑर्डर मिला था, लेकिन स्टे ऑर्डर का वक्त खत्म होते ही प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद इंतजामिया को 3 नोटिस देने के बाद मस्जिद के अवैध भाग पर बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद अपनी जमीन पर है, हमारे पास पूरा सबूत है। प्रशासन ने मस्जिद पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाया। अब मदनी मस्जिद का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस अधीक्षक संबल कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशक में थाना संबल पुलिस टीम द्वारा एक शातिर किस्म के अपराधी को गिरफ्तार किया गया। यह अभियुक्त जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में हत्या की घटना कारित करने तथा अपने साथियों को अवैध असला मुहैया कराने के आरोप में वांछित था। 24 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार गठित टीम द्वारा जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस पार्टी एवं सर्वे टीम पर जानलेवा हमला किया, जिसमें फायरिंग, आगजनी और पत्थरबाजी की गई। इस हिंसा में लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजनों द्वारा इस घटना के संबंध में थाना नखासा जनपद संभल में अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। थाना नखासा जनपद संभल में वंचित अभियुक्त गुलाम पुत्र मुख्तार निवासी दीपा सराय थाना नखासा जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो सारिक साठा बॉस के साथ अवैध असला सप्लाई और चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त काम करता था। कुछ समय से उसके बॉस का काम नहीं चल रहा था, जिसके कारण बॉस ने जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दिल्ली के वकील और पुलिस पर फायरिंग कर शहर में दंगा भड़काने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत बॉस ने अभियुक्त को अवैध असला मुहैया कराए थे। अभियुक्त ने इस असला को मुल्ला अफरोज के माध्यम से अपनी बिरादरी के लोगों में बांट दिया था तथा कुछ असला अपने पास रख लिया था। सर्वे के दौरान जब पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी तो धुएं के कारण अभियुक्त के साथियों द्वारा चलाई गई गोली भीड़ में शामिल लोगों को लग गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई। पुलिस द्वारा मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार करने के बाद अभियुक्त ने बचे हुए असला और कारतूस छिपा दिए थे, जिससे उसने पुलिस को बरामद कर दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा इस मामले की गहन जांच जारी है तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी पुलिस कब तक तमाम उपद्रवियों को गिरफ्तार करती है। मस्जिद के सामने लगेगी महाराणा प्रताप की मूर्ति। यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश में भी मस्जिद को लेकर विवाद देखा गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मस्जिद के सामने ही महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी। नगर परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद मुस्लिम सुधार सभा ने भी विरोध छोड़कर इसका स्वागत किया। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिले के सुजानपुर में वार्ड 4 के पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बुधवार को नगर परिषद सुजानपुर की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ। नगर परिषद के ईओ अजमेर ठाकुर ने बताया कि सर्व समिति ने ये निर्णय लिया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अजमेर ठाकुर ने कहा कि मूर्ति स्थापना के साथ साथ शहर में विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है, जिस पर सभी पार्षदों ने सहमति जताई है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में शहर में राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर के अध्यक्ष हिजामुद्दीन ने नगर परिषद कार्यालय में सुधार सभा के सदस्यों के साथ पहुंचकर अजमेर ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो भूलवश उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय में जाकर मूर्ति के विरोध में आ गए थे। निजामुद्दीन ने कहा, हमारी गलती थी और हम पहले भी भाईचारे के साथ सुजानपुर में रहते थे और आगे भी रहेंगे। मूर्ति की स्थापना को लेकर हमें अज्ञानता थी। नगर परिषद बेहतरीन कार्य कर रही है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हमने उपायुक्त हमीरपुर को दी गई एप्लीकेशन वापस ले ली। इसके लिए लिखित में नगर परिषद अधिकारी को दे दिया। हम सभी मूर्ति के समर्थन में हैं और इसे उसी वार्ड में पार्क में लगाने का समर्थन करते हैं। नगर परिषद अधिकारी अजमेर ठाकुर ने कहा कि मुस्लिम सुधार सभा के प्राधीन निजामुद्दीन और कमेटी के सदस्य कार्यालय में आए थे और उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर को दी गई एप्लीकेशन वापस लेने की बात कही है। उन्होंने लिखित में एक पत्र भी दिया है। सभी लोग मूर्ति लगाने के समर्थन में हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि मुस्लिम सुधार सभा ने बीते दिन डीसी हमीरपुर को ज्ञापन देकर मस्जिद के सामने लगाने का विरोध किया था। हालांकि
अब तक यहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई नहीं गई है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के मुखिया रूमित ठाकुर ने इस पूरे मामले पर कहा कि सुजानपुर हमीरपुर मस्जिद की जमीन की जांच होनी चाहिए। कितना अवैध कब्जा है, अब जांच होती है या नहीं, और होती है तो कब होती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।